वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 3 भी किया है, पार्ट 2 और पार्ट 1 भी किया है, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। यानी कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी और हमने उसके स्क्वायर कंप्लीट करके उसको सॉल्व करना होगा। यानी कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमने मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करनी, हमने स्क्वायर्स कंप्लीट करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो नंबर 1 हमारे पास ये है z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अब स्क्वायर कंप्लीट करने हैं तो इसका तरीका क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करें, z स्क्वायर माइनस 5z 7 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -7, राइट। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि ये वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए तो है z, b हमें नहीं पता b क्या है, प्लस इज इक्वल्स टू -7। यानी कि हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि जिसका b अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं तो मेरे पास 5z आए। तो ऑब्वियसली वो नंबर मेरे पास कोई इंटीजर नहीं होगा बल्कि फ्रैक्शन में होगा 5/2। ये क्यों होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास -5 रिजल्ट में आ जाएगा। तो मुझे -5/2 यहाँ पे जब मैं ऐड करवाऊंगी यानी कि इसका स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर, तो जब मुझे यहाँ पे मैंने 5/2 का स्क्वायर ऐड करवाया है तो मुझे इस साइड पे भी 5/2 का स्क्वायर ऐड करवाना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन, राइट। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल होके 5z ही बनेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर is equals to -7 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो जाएगा z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब -7 प्लस 25/4 तो 7 4 जा, ये हो जाएगा मेरे पास 28। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -3/4। तो अब यहाँ पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, z माइनस 5/2 का 2, और यहाँ पे जब रूट लेंगे तो ये -3/4 है। तो ये हो जाएगा z -5/2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 5/2, और यहाँ पे √3, 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो 2 रह जाएगा, और आयोटा की वजह माइनस की वजह से यहाँ पे आयोटा लग जाएगा, राइट। तो z इज इक्वल्स टू 5 और अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 2 लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस के साइंस लगते हैं। तो z की वैल्यू आ गई 5/2 प्लस माइनस √3/2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये मेरे पास z का रिजल्ट आ गया, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बस स्टूडेंट आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर ऐड करवाना है। तो ये जो नंबर हमें ऐड करवाना है, इस नंबर को जो हमने अभी यहाँ पे ऐड करवाया है, ये वाला नंबर। तो इस नंबर को जब ऐड करवाना है तो ये बहुत सोच समझ के हमने ऐड करवाना है, और ये देखना है कि कहीं यहाँ पे ये 5z है, इसको 5z पहले कैसे बनाएं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने चीजें पुट करनी होती हैं। तो यहाँ पे 5z को हमने किस तरह से ब्रेक करना है, ये किस तरह से ब्रेक हुआ, और यहाँ पे जो हमने ऐड करवाना है इसको हमने किस तरह से ऐड करवाना है। और जब एक साइड पे हमने ऐड करवाएंगे तो उसको दूसरी साइड पे भी ऐड करवाना जरूरी है। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में है 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये रह जाएगा, 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे रह जाएगा z स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 3z
और यहाँ पे तो 2 कॉमन ले ही नहीं सकते, तो 9/2, क्योंकि जब 9/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल होके वापस से 9 ही बनेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। 2 जब नीचे जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। तो जेड स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। अब इसको भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज करना है। तो a की वैल्यू है z माइनस 2, ए की वैल्यू z पुट कर देंगे। अब b हमने क्या पुट करना है वो हमने देखना पड़ेगा, ताकि ये -3z बने। तो -3z बनने के लिए हमें 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 से 2 कैंसिल होके -3z ही बनेगा। और जब 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरह -9/2, तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर ऐड करवाया है, तो हमने दूसरी साइड पे भी 3/2 का स्क्वायर ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा z माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे 4 से एलसीएम ले लूं इसका, तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, -18 प्लस 9, -18 प्लस 9, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा -9, राइट। अब मुझे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा z माइनस 3/2 और यहाँ पे रूट लग जाएगा -9/4 पे, राइट। अब -9/4 पे रूट जब लगेगा तो ये हो जाएगा z -3/2, इधर आएगा तो +3/2 हो जाएगा। और प्लस माइनस अंडर रूट हटाएंगे 9, और 9 से हटाएंगे तो ये हमारे पास 3 लगेगा। और अंदर माइनस मौजूद है, तो माइनस की वजह से यहाँ पे आयोटा भी लिखना पड़ेगा, अपॉन √4 इज इक्वल्स टू 2। तो z की मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, राइट। बस ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आपको नजर आ जाए तो आपको आयोटा डालना होता है, क्योंकि अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। आयोटा जनरेट ही तब होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो अंडर रूट -1 आयोटा यहाँ पे पुट करेंगे, अंडर रूट माइनस की जगह पे आयोटा पुट करेंगे। 9 का रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 4z² प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि यहाँ पे z की टर्म मौजूद ही नहीं है। मतलब z² की टर्म तो मौजूद है, लेकिन z की पावर 1 की टर्म मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर z² है तो एक टर्म z की भी होनी चाहिए। तो इस पे हम बहुत ही सिंपल काम करेंगे कि 4z², 25 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -25 हो जाएगा। तो z² इज इक्वल्स टू -25/4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा z, और यहाँ पे जब अंडर रूट लेंगे हम, यानी कि -25/4 पे जब रूट लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी +-25 का रूट ये आ जाएगा 5, 4 का रूट ये आ जाएगा 2, और अंदर माइनस मौजूद है तो अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो इसकी रिजल्ट हमारे पास आ गया z इज इक्वल्स टू +-5/2 आयोटा, राइट। अब इसी का ही हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है z² माइनस 10z प्लस 41 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमने क्या करना है,
जेड स्क्वायर माइनस 10z एक तरफ रहेगा, 41 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 41 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 41, राइट। अब हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस शेप में तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि माइनस 10z आ जाए। माइनस 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 10। तो इसका मतलब है b की वैल्यू है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर यहाँ पे हमने खुद से ऐड करवाया है, तो हमें इस साइड पे भी 5 स्क्वायर यानी कि 25 खुद से ऐड करवाना पड़ेगा। तो इसको फॉर्मूले में अगर हम क्लोज करें तो ये इक्वल हो जाएगा z माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने इसको क्लोज किया है। और माइनस 41 प्लस 25 इज माइनस 16, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे जब रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ z माइनस 5 रह जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट माइनस 16। तो z इज इक्वल्स टू माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और अंडर रूट 16 इक्वल होता है हमारे पास 4 और माइनस की वजह से आयोटा लगेगा। तो अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 16 का रूट 4 और माइनस की वजह से ये आयोटा लगा है। अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस होगा तो यू हैव टू रिप्लेस आयोटा, राइट। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लास्ट पार्ट 5 करने जा रहे हैं और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा z स्क्वायर प्लस z, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हम 4 कॉमन नहीं ले सकते, 5 मौजूद है, तो ये 5 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होगा तो रिटर्न में 5 ही मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 4 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा, तो इसका मतलब है z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये है z स्क्वायर प्लस z, 5 अपॉन 4 इधर आएगा तो माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। अब इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करेंगे। तो ए की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 5/4 है, तो यहाँ पे भी हमने ऐड करवाना पड़ेगा, जो इस साइड पे ऐड करवाएंगे। तो ये 1z है, मेरे पास ये 2z तो आएगा क्योंकि फॉर्मूले का 2 यहाँ पे मौजूद है। तो अब मुझे क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए कि रिजल्ट में z आए, 1z आए। तो अगर मैं 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2 से 2 कैंसिल होके z 1 जा z ही आउटपुट में मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हमने इस साइड पे ऐड करवाया है, तो 1/2 का स्क्वायर हमने दूसरी साइड पे भी ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, यानी कि z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये इक्वल हो जाएगा z प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो -4 + 1 ये हो जाएगा -4/4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, z प्लस 1/2 रह जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट -1। अब z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस में है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू 1 और माइनस मौजूद है अंडर रूट के अंदर, तो इसका मतलब है 1 आयोटा। 1 आयोटा को 1 ही लिखते हैं हम। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम अगर नीचे 2 है तो -1 प्लस माइनस 2 1 जा 2 आयोटा। तो ये मैंने z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पांचों पार्ट कर लिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।